डिक्लेरेशन था उसकी पूरी तरह पालना हमें प्रदेश में भी करनी चाहिए और जो कमी एआईसीसी लेवल पर की है उसको भी पूरा करना चाहिए। उसकी घोषणा की थी और ये एक अधिवेशन की थी, तो पार्ट हमारा संविधान का हिस्सा बन चुका है और इसको पूरा करने से अगर ये महिला आरक्षण लाते भी हैं केंद्र सरकार के माध्यम से, अक्सर हमने देखा है छोटे मोटे चुनाव होते हैं, जब सीट आरक्षित हो जाती है तो हम लोग महिला कैंडिडेट ढूंढते हैं किसके घर से लाना है, कहां से लाना है। आखिरी के 1.5-2 दिन में ये संभव नहीं है कि हम 2 दिन में ऐसा उपयुक्त उम्मीदवार ढूंढे जो मिला हो। तो महिला नेतृत्व को, महिला पंचायत समिति से लेकर जिला, ब्लॉक और प्रदेश तक हम लोगों को उन महिलाओं को चेंज करना पड़ेगा आज से। चुनाव लड़ाने के लिए नहीं, लेकिन लीडरशिप देने के लिए, उनको ताकत देने के लिए, क्योंकि 1-2-3 साल का अनुभव है महिला को मिलता है तब जाके चुनाव लड़ सकती है। और फिर बहुत कहता है प्रधान कैंडिडेट नहीं मिलता है, किसको करना है। तो जो अगर आरक्षण होता है उसमें महिलाओं का 1/3 कहना आसान है। एक क्या महिला इतनी नेतृत्व पैदा नहीं कर पाए पिछले कई सालों में। अगर 1/3 लागू होता है तो पार्लियामेंट में भी और विधानसभा में भी हम लोगों को अभी से ही इसमें मंथन और चयन करना पड़ेगा, चाहे वो प्रधान है, प्रेसिडेंट मेंबर है, जिला परिषद मेंबर, उन लोगों को आगे जाकर हमें ताकत देनी चाहिए ताकि अगले कुछ वर्षों में वो इस लायक बन सकें कि वो चुनाव लड़कर विधानसभा लोकसभा पहुंच सकें। और आज का तो आपका अभी आप बताएंगे उसमें मैं समझता हूँ हम सब लोग चाहते हैं कि संगठन को और मजबूती दें। एक रामपुरी जी विधानसभा के अंदर पूरी मजबूती के साथ सरकार को कटघरे में खड़ा करे हुए हैं। अध्यक्ष जी कई वर्षों से काम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में ये दोनों और हम सब लोग मिलकर एकमात्र लक्ष्य है कि जो माहौल हमने लोकसभा चुनाव में निर्मित किया था, इंडिया अलायंस ने किया, राहुल गांधी जी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, पूरे देश में उस माहौल को बरकरार रखना है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हरियाणा के चुनाव न जीतने के बाद और महाराष्ट्र के चुनाव न जीतने के बाद कार्यकर्ताओं के जहन में कुछ एक मायूसी आई थी। और लेकिन चुनाव हारना जीतना ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारे कार्यकर्ताओं में ताकत कितनी है। मैं महाराष्ट्र में कई दिन रहा, मैंने देखा और निश्चित रूप से वहां पर बहुत कुछ ऐसा है जो एक्सप्लेन नहीं हो सकता, लेकिन हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। जो नगर पालिका के चुनाव, पंचायत चुनाव में, अभी हरियाणा में चुनाव हुए, परिणाम बहुत अच्छे नहीं आए, जिसका मैं प्रभावित छत्तीसगढ़ वहां मैंने चुनाव देखे, वहां पर भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए। इन छोटे चुनावों पर ध्यान देना पड़ेगा। जो चुनाव चाहे कोई मंडी का है, कोई डेयरी का है, छोटे मोटे चुनाव में, इन चुनावों में अगर हम लोगों को ताकत देते हैं, उससे मोमेंटम बनता है और फिर अगले 2-2.5-3 साल तक हम उस ताकत में पहुंच जाएंगे जहां पर भाजपा की सरकार को एक्सपोज करती है। 12 महीने में इस सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं मानता हूं जिसको ये कह सकते हैं कि हमारी उपलब्धियां हैं, ये तो अपने आप को संभालने में लगे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी चुनौती से पीछे हटें। तो पूरा संगठन मिलकर काम करेगा और नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी जी, सह प्रभारी जी, आप सब लोग मिलकर यहाँ पर ताकत दें पार्टी को। और जितने हम सब पार्टी लोग संगठन के लिए पूरे टाइम, पूरे समय हम हमेशा देते आए और भी देते रहेंगे, लेकिन ये जो साल है 2025 इस संगठन का साल है, इसमें और ज्यादा ऊर्जा देकर हमें कार्यकर्ताओं को तैयार करना पड़ेगा। और मैं इस बात मंत्र में इतना कहना चाह रहा हूं कि आप संगठन का जो सीमांकन कर रहे हैं, नए जिले ब्लॉक बनाएंगे, वो जल्दी बना दें। जो पद खाली हैं उन पदों को भर दें, जो निष्क्रिय हैं, और एक मापदंड बनाए। निष्क्रियता के मापदंड चेहरा नहीं होनी चाहिए, एक मापदंड होना चाहिए। ये इन मीटिंग में नहीं आए, ये उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, उससे किसी को हार्डवनिंग नहीं होती है। और समय के साथ साथ बदलाव होना भी चाहिए। जितने ज्यादा युवाओं को, अपेक्षित वर्गों को हम मौका देंगे, उतना ज्यादा कांग्रेस पार्टी की पैठ हर जिले, हर ब्लॉक में फैलेगी। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने विशेष रूप से और आप सब लोगों को यहाँ पर आए, हमारी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।